तो दर्शकों, देखते ही देखते अगस्त का महीना खत्म होने को है और हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे। तो हम ये पहले से जान लें कि सितंबर के महीने में जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, उसकी जो एनर्जी बन रही है, ऊर्जा बन रही है, उसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, तो हम अच्छे से अपने आप को वेल प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम हाजिर आपके सामने मासिक राशि फल आदेश की श्रृंखला के साथ। तो हमने अब तक आपको 8 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और यदि आपको कोई मिस हो गया तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। यानी धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, खासकर आपके स्वास्थ्य को लेकर यदि हम बात करें तो किस प्रकार के उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि आपके लग्नेश छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो सावधानी क्या क्या बरतनी वो हम समझेंगे। शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का समय रहेगा, सितंबर के महीने में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या आपकी नई नौकरी की बात बनेगी। बिजनेस और व्यवसाय के लिए सितंबर का महीना कैसे लेकर आएगा आपके लिए निवेश के अवसर या उतार चढ़ाव। इसके अलावा प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसे जाने वाला है, क्या आप लोगों के बीच में बात आगे बढ़ेगी या कुछ नए संबंध में जुड़ाव आपको देखने को मिलेगा। विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, ये हम समझेंगे पूरे विश्लेषण के साथ। क्या संतान प्राप्ति का योग बनेगा, साथ ही कुछ ज्योतिष प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि धनु राशि के बारे में हम बताने जा रहे हैं कि उनके लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तो आप अपनी जन्म राशि लगन के अनुसार देख सकते हैं कि जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है सितंबर के महीने में वो इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति, जैसे मैंने बताया कि आपके छठे भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे। मंगल आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तमेश बुध आपके अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। सूर्य आपके नवम भाव में अपनी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र नीच राशि में आपके कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ दशम भाव में। उसके ठीक विपरीत भाव में चतुर्थ भाव में राहु गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। इसके अलावा शनि आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में है। अब ये अवस्था आप जो देख रहे हैं उसमें कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे बुध 4 सितंबर को सिंह राशि में यानी नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो काफी राहत वाली बात होगी। सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे शुक्र और केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 18 सितंबर को, ये तुला राशि में यानी एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। बहुत राहत आपको मिलेगी। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और कह सकते हैं कि 23 सितंबर को जो बुध है वो आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे जो बुध होंगे वे उच्च अवस्था में होंगे, लेकिन यहाँ पे सूर्य और केतु के साथ युति बनाएंगे। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है सितंबर के महीने में। तो इसका परिणाम हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करें तो देखिए, आपके लग्नेश छठे भाव में गोचर कर रही है, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या, खासकर पेट से संबंधी समस्या, लीवर से संबंधी समस्या, कमजोर डाइजेशन की समस्या, इस प्रकार की समस्या देखी जा सकती है। तो इसके संदर्भ में कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर होकर बैठे हैं या बृहस्पति की दशा चल रही है। इसके अलावा अगर हम समझे तो आपके जो सप्तमेश जो है मंगल आपके ऊपर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं, लगन पे द्वितीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो वाणी अनियंत्रित रह सकती है। क्रोध में आप कह सकते हैं बढ़ोतरी देख सकते हैं, कुछ अधीरतापन आपके भीतर देखा जा सकता है, तो ये भी संभावना बनी हुई है। बुध का अष्टम भाव में गोचर करना, तो अब तक आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम तो बनी हुई, इसमें काफी राहत आपको देखने को मिलेगी, खासकर जैसे ही बुध आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे। पर क्योंकि शुक्र यहाँ पे नीच अवस्था में है, केतु के साथ है, और राहु आपके जो है सेंट्रल पॉइंट में है, यानी आपके चतुर्भाव और दशम भाव में है, तो हृदय के मरीज खासकर बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार के स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। शुगर की समस्या है तो उसमें काफी फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है और आपको रिकवरी होने में भी काफी समय लग सकता है, काफी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी आपको राहत में भी थोड़ा समय लग सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके जो हृदय के मरीज हैं उनके लिए जैसे मैंने बताया कि सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे सूर्य आपके दशम भाव में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे सूर्य ग्रहण अवस्था में आएंगे 16 सितंबर के बाद, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ी समस्या आपके लिए बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको चेस्ट कंजेशन की समस्या, ये चेस्ट पे भारीपन या वात से अधिकतर होने की वजह से आपको अन्य समस्या देखी जा सकती है। तो खान पान को काफी उचित रखना है, अपने आवेग को कंट्रोल में रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण बना के रखें। कोई ना कोई इसकी वजह से परिवार के साथ कुछ आप कटुता या झगड़ा, वाद विवाद या डिस्टेंस देखा जा सकता है। तो आप अपने काम में ज़्यादा फोकस बनाए रखें, वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें। इसके अलावा यदि आपको जो ग्रह आपको जो बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं उसके लिए आप उपाय भी कर सकते हैं, जिसको हम वीडियो के अंत में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अब हम बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की।
पंचमेश मंगल की स्थिति काफी मजबूत है, आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि काफी ऊर्जा आपकी काफी पॉजिटिव हाई रह सकती है। जहां पे लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको डाउन अब महसूस हो रहा है, लेकिन वहीं आप स्वास्थ्य की वजह से, तो वहीं आप देखेंगे कि जो मंगल आपको एक ऊर्जा दे रहा है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि अपने काम को करने में तत्पर रहेंगे, सक्षम रहेंगे, सहज महसूस करेंगे। कंपटीशन में कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन आपको पूरी तरीके से, अगर आप कह सकते हैं कि समय जो आपके पक्ष में अगर हम बात करें, तो वो समय रहेगा आपका जब 18 सितंबर के बाद जैसे ही शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, उनकी दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, यहाँ पे शुक्र अपनी राशि में रहेंगे, तो लाभ की स्थिति आपके लिए निश्चित बनने जा रही है। तो आप देखेंगे कि आपको कंपटीशन से न सिर्फ लाभ प्राप्त हो रहा है, आपकी जो भी डाउट्स है वो सब क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी, स्पष्टता आपको मिलती जाएगी। इसके अलावा आपकी जो क्षेत्र है जिसमें आप चुनाव करना चाह रहे हैं, उसमें भी आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। उसमें आप एक पाथ आप डिसाइड करेंगे अपने करियर के लिए, उसी में आप चलना चाहेंगे। क्रिएटिविटी में आपका कह सकते हैं कि जो उभार आपका देखने को मिलेगा वो बहुत ही प्रशंसनीय रहेगा। साथ ही आपकी आर्ट और डिजाइनिंग क्षेत्र में भी जो अब तक आपने कोई कमी झेल रहे हैं, उसमें भी काफ़ी आप सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में आप थोड़ा धीरता रखें, थोड़ा आप ग्राउंड रियलिटी को अच्छे समझे, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं। कुछ ऑफर्स आपको ऐसे मिल सकते हैं जो आपको लगेंगे कि ल्यूक्रेटिव हैं, काफी अच्छे हैं, काफी मन लुभावन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही हो सकती है देखने में, तो आप कुछ अवसर से चूक भी सकते हैं। तो बहुत ही अलर्ट रहने की आवश्यकता है, यानी कि आप काफी सावधान रहें। 18 सितंबर के बाद ही कुछ स्थिति बेहतर बनने को देखने को मिलेगी, पर क्योंकि यहाँ पे केतु और सूर्य यहाँ पे गोचर करेंगे आपके दशम भाव में, तो कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा सावधानी इसलिए भी रहे, क्योंकि देखिए आपको अगर करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करके चलना पड़ सकता है। अधिकारी के साथ सपोर्ट में थोड़ी सी कमी देखी जा सकती है, वे आपके काम को बहुत ज़्यादा बारीकी तरीके से स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं, जहां पे आप खुद कॉन्शियस महसूस कर सकते हैं, घबराहट आपको देखने को मिल सकती है, कॉन्फिडेंस में इसकी वजह से कमी देखी जा सकती है, कुछ गलतियां शुरुआत में हो सकती है जिसकी वजह से आपके आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है, गिरावट देखी जा सकती है। तो ये भी एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैसे ही केतु जो कि आपके दशम भाव पे तो गोचर कर ही रहे हैं, तो वैसे भी ये केतु आपके जो करियर में ठहराव की कमी लेकर आते हैं, इंस्टेबिलिटी लेकर आते हैं। आपका मन उच्चाट रहता है काम से, जहाँ पे आपका मन नहीं लगता, जिस प्रोफाइल को सोचकर, जिस काम के वातावरण को, जो परिस्थिति को सोचकर आप आते हैं वैसी आपको नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से आपका मन जो है उच्चाट रहता है। कुछ आपके आसपास के लोगों की वजह से भी आपका मन उच्चाट रहता है, तो मन नहीं लगता काम में, तो ये समस्या थोड़ी सी आपके साथ देखने को मिल सकती है। देखिए केतु अभी पूरे वर्ष इसी भाव में रहेंगे, तो आप अगर आप जॉब परिवर्तन का भी सोचेंगे तो भी आप यही एनर्जी वहां लेके जाएंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है, आपका करियर अच्छी तरह से जा रहा है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। समय का इंतजार करें, धीरे धीरे स्थिति जो है आपके पक्ष में बनती जाएगी। अब हम समझेंगे कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं। देखिए दशम भाव में नीच के शुक्र हैं, केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो काम काफी आपके काम में अड़चन आ रही है। आपके जो आइडियाज हैं, प्रपोजल हैं, वो काफी कह सकते हैं कि उसमें असफलता आपको देखने को मिल रही है, वो अस्वीकार हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि उसकी वजह से कुछ अन्य अवरोध आपको देखने को मिल सकता है, तो जिसकी वजह से काफी आप अपसेट रह सकते हैं, हताश रह सकते हैं, निराश हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब तक कि सूर्य आपके नवम भाव में बैठे हैं तो अधिकारी का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आपके स्टेटस में थोड़ी वृद्धि भी देखने को मिल सकती है, आपको कॉन्फिडेंट में वृद्धि देखने को मिल सकती है, लेकिन जैसे ही सूर्य आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी 16 सितंबर के बाद जो स्थिति होगी थोड़ी सी गिराव में जा सकती है, डिक्लाइन में जा सकती है, क्योंकि जहाँ पे ये सूर्य ग्रहण अवस्था में होंगे वहीं पर आपके और आपके जो अधिकारियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, कम्युनिकेशन गैप, इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, क्योंकि बुध भी यहाँ पे आके ज्वाइन करेंगे यहाँ पे आपके दशम भाव में। तो यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं कि डावाडोल हो सकती है आपके लिए। करियर के लिए अगर आप कुछ प्रमोशन या ग्रोथ के लिए प्रयास करें तो सितंबर के लास्ट माह से आपको अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। नई जॉब के प्रयास में आपको सफलता जरूर देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप अपने ऊपर फोकस बना के चले, कहीं ना कहीं आलस की वजह से भी कुछ काम में या कुछ काम में कह सकते हैं कि मन आपका उच्चाट रह रहा है, काम को आगे के लिए टाल रहे हैं, या काम में आपकी दिलचस्पी थोड़ी कम दिखती नजर आ रही है, तो थोड़ा सा फोकस आपको बना के रखना है। मेहनत संघर्ष से आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका भविष्य निर्धारित होगा। अब व्यवसाय की यदि हम चर्चा करें, बिजनेस की यदि हम बात करें, तो मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर है, तो ये स्थिति अच्छी है। पर क्योंकि सप्तमेश बुध जो है अष्टम भाव में गोचर कर है, तो काफी अवरोध, गिरावट आपको देखने को जरूर मिल रही होगी, लेकिन जल्दी ही आप इससे बाहर भी निकलेंगे। सप्तमेश बुध जल्दी ही सूर्य के साथ
4 सितंबर को यहाँ पे युति बनाएंगे आपके नवम भाव में, जो कि आपका भाग्य का भाग है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाग्य का सपोर्ट के अलावा आपको कुछ दूरगामी प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र से भी कुछ अवरोध बना हुए तो वो भी दूर होंगे, वहां से आप कुछ लाभ आपको देखने को मिल सकता है। विदेश से आपको लाभ डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, उसके लिए आप काफी तत्पर रहेंगे। कुछ आपने योजनाएं बना रखी है, प्लानिंग्स कर रखी है, उस पर आप बहुत बखूबी तरीके से काम करते नजर आ रहे हैं। कुछ अच्छे डिसीजन आप समय पर ले पाएंगे, जिसकी वजह से आपके काम में गति देखी जा सकती है। रिजल्ट में भी इस प्रकार से गति देखने को मिलेगा। पर क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में थोड़ा सा अभी गिरावट देखने को जो मिल रही है, वो मध्य सितंबर के बाद धीरे धीरे उसमें आपको जो है उछाल देखने को मिल सकती है। लाभ की स्थिति पहले से काफी बेहतर बनती नजर आ रही है, तो ये स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा आप निवेश के लिए अपना जो प्रयास कर रहे हैं, किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए बहुत लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें थोड़े धैर्य आपको लाना होगा। इसके अलावा शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव के साथ आपको सितंबर का महीना देखने को मिल सकता है, जहाँ पे स्थिति आपके पक्ष में बनते बनते भी विपरीत दिशा में जा सकती है। तो ये कुछ इस प्रकार की सिनेरियो परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो आप थोड़ा सा धैर्य बना रखें। जैसे सप्तमेश आपके नवम भाव में आएंगे तो काफ़ी बेहतर पोजीशन आपको देखने को मिलेगी। पर जब सप्तमेश आपके दशम भाव में जाएंगे, वहाँ उच्च के हो जाएंगे, पर क्योंकि वहाँ पे केतु भी रहेगा साथ में, तो और ग्रहण योग भी बनेगा, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि आप अपने निर्णय में थोड़ा शंका करते नजर आ सकते हैं। नेगोशिएशन में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पीछे हट सकते हैं, या नेगोशिएशन में आपकी जो प्रपोजल है वो सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष नहीं रख पाएंगे, तो जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है, आप अस्वीकार हो सकता है, या असफलता आपको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कमी आपको जरूर देखने को मिल सकती है। हालांकि आप जिस चीज के लिए कॉन्फिडेंट रहेंगे, पूरी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे, कहीं ना कहीं उसमें कमी की चलते आपको कुछ ना कुछ आपको हानि उठानी पड़ सकती है। तो इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हो सके तो केतु का उपाय जरूर करें, गणपति जी का जाप करना है आपको। प्रेम संबंध के लिए कैसे रहेगा, यानी लव रिलेशनशिप के लिए आपके लिए सितंबर का महीना कैसे रहेगा धनु राशि वालों के लिए? तो देखिए, आपके पंचमेश सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छी अवस्था है। विवाह के लिए बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी चाहते हैं कि आपका विवाह हो भी जाए, तो इसके लिए कुछ जल्दबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि परिवार की तरफ से कुछ हाँ ना इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, स्पष्ट स्थिति आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। अब जैसे सप्तमेश आपके नवम भाव में आएंगे, तो हो सकता है परिवार में किसी का सपोर्ट आपको देखने को मिले, आपकी उनसे बातचीत जो सकारात्मक दिशा में जाए, और आपके पिता का भी आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। पर क्योंकि काफी इसमें उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ सकता है, आप शुरू में डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इनके साथ अपना भविष्य देखना है, आपको विवाह करना है, इनके साथ अपना जीवन चलाना है। लेकिन मध्य सितंबर के बाद फिर सितंबर के लास्ट फेज की यदि हम बात करें, तो उसमें भी आप अपने डिसीजन में कुछ पछताते भी नजर आ सकते हैं। निर्णय आपने ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आप उससे पीछे हटते भी नजर आ सकते हैं। तो कुछ फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकता है। ये सब कुछ आपके मानसिक स्तर पर डिपेंड करता है। जो आपकी सोच जैसी रहेगी वैसा ही आप इस परिस्थिति को आकलन करेंगे, तो ये आप देखने को मिल सकता है। तो ये आप थोड़ा सा आप अपनी टेम्पररी सोच को लेकर, अपनी अस्थाई सोच को लेकर आप कोई परमानेंट डिसीजन ना ले तो बेहतर रहेगा। कोई भी डिसीजन लेने के लिए अच्छे मन से आप ठहर कर ठंडे दिमाग से सोच कर फिर उसको निर्णय ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यदि खुद में कोई कंफ्यूजन महसूस हो रही है तो आप किसी से सलाह ले सकते हैं। परिवार में विवाह की चर्चा चल रही है, तो थोड़ी सफलता आपको जरूर तो देखने को मिलेगी, और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी जल्दबाजी भी आपको दूसरे पक्ष से देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विवाहित दंपति की यदि हम बात करें, तो आप लोग के बीच में संबंध तो सामान्य बना ही हुआ है, पर क्योंकि उसमें थोड़ा सा आप गिरावट देखने को मिल रहा है, ससुराल पक्ष की तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोग के बीच में बनी हुई है, थोड़ा सा वाद विवाद भी बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इसमें दूरी आपको इसमें थोड़ा कमी आपको देखने को मिलेगी। जैसे ही सप्तमेश नवम भाव में आएंगे तो काफी राहत आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपके जीवन साथी उनका स्वभाव थोड़ा तीव्र रह सकता है, हर बात पे तीव्र प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ा सा धैर्य उनको दिखाना होगा यदि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है सही दिशा में आगे बढ़े, तो इसके लिए प्रयास करना होगा, बहुत जरूरी है। और इसके लिए अगर आप अगर अपने जीवन साथी का कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य की वजह से आप लोग के बीच में थोड़ा सा कह सकते हैं तनाव की स्थिति देखी जा सकती है। अब संतान प्राप्ति के लिए जो सहयोग बन रहा है वो शुरुआत में काफी बढ़िया है, आपके फेवर में है। हालांकि आपको बृहस्पति का अपने लग्नेश का उपाय फिर भी करना चाहिए, क्योंकि जो संतान के कारक बृहस्पति है छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ दवाई पर भी आप निर्भर रह सकती है। संतान से आपको मिला जुला रिस्पांस देखने को मिलेगा। संतान की कोई उपलब्धि आपको हर्षित और गर्वित कर सकती है। अब उपाय की बात कर लेते हैं, जो ज्योतिष प्रमाणिक उपाय। देखिए, मैं जैसे बताया कि आपको बृहस्पति का उपाय जरूर करना है। बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए आपको बृहस्पति का उपाय के लिए आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। मंदिर में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें तो यह सबसे उत्तम उपाय है। कम से कम
हफ्ते में एक बार तो आप कर ही सकते हैं, इसका कोई समय नहीं है। जब भी आपको समय मिले तो शुद्ध होकर आप इनका पाठ जरूर करें। यदि सुबह कर सकते तो बेहतर है, अगर सुबह आपके पास समय नहीं तो दिन में किसी समय या शाम को भी आप शुद्ध अवस्था में इनका पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं तो ये भी एक अच्छा उपाय है। या अगर आपको गाय नहीं मिलती तो आप मंदिर में सिंपली एक कटोरी चने की दाल और गुड़ कुछ दान दक्षिणा के साथ दान कर सकते हैं। तो ये भी बृहस्पति का बहुत अच्छा उपाय है। बृहस्पति वाले दिन आप पीले वस्त्र धारण करें और केले का सेवन ना करें। तो ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा आपकी सप्तमेश तो वैसे भी 4 सितंबर के बाद नवम भाव में प्रवेश करेंगे तो स्थिति काफी बेहतर रहेगी। पर क्योंकि जैसे ही सप्तमेश आपके जो बुध है दशम भाव में केतु के साथ युति बनाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे कह सकते हैं कि अपने ऊपर शंका की स्थिति या डबल माइंडेड हो सकते हैं या कुछ आप दुविधा में दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको बुध का उपाय करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः का जाप करें, ये आपकी बुद्धि में जितने भी विकार हैं उसको दूर करते हैं। तो ये उपाय आप लगातार करते रहिए श्रद्धा और विश्वास के साथ, इसका प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।